निशा भगत जितनी तत्परता से वहाँ का झंडा उखाड़ने गई, जो कि बिना रूढ़िवादी पद्धति से वहाँ पे स्थापित किया गया था, क्या पूरे रांची में घूम घूम कर करेंगे क्या? मैं करूंगी। सरना ईसाई भाई भाई होते तो ये हमारे में पत्थर थोड़ी फेंकते जय तिर्की पर। और उस रेप का केस में वो जेल खट के आया हुआ आदमी, वो मेरे चरित्र का क्या ही बखान करेगा। मंच के माध्यम से हमारी बेटी बहुओं को उन्होंने कहा कि चीर देंगे। ऐसे मानसिकता के लोगों से हम लोग बहू बेटी लोग क्या उम्मीद करेंगे। मैं बहुत आहत हूँ कि मेरे खुद के घर के लोग धर्मांतरित है। क्या एक अच्छे इंसान होने के नाते क्या मैं उनके सुख दुख में नहीं जाऊंगी? मेरे चरित्र का अगर मैं गलत होंगी तो मेरा समाज मुझे बहिष्कार करेगा। ये लोग नहीं करेंगे जो खुद कैरेक्टरलेस है। मैं ना तुम्हारे जैसे दलाल और दल्लों से डरती नहीं हूँ। चीर दूंगी, मैं चीर दूंगी। निशा भगत इन दिनों चर्चा में है। मामला है एक विवादित भूमि से सरना झंडा को हटाने का। इनका ये आरोप है कि वो भूमि बेहद ही उस सरना झंडा के लायक नहीं है कि उस भूमि पर सरना झंडा को लगाया जाए। ठीक इन्हीं से मामला समझते हैं। निशा भगत जी हमारे साथ हैं। क्या मामला हो गया, आप लोगों को सरना झंडा हटाना पड़ा, वहाँ पे काफ़ी विवाद हो गया, मामला क्या है? चूँकि मैं समाज का काम शुरू से करते आई हूँ, चाहे किसी पार्टी में रहूँ चाहे नहीं रहूँ। और मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी हैं और समाज के परिप्रेक्ष्य में लगातार काम करते रहे हैं। वहीं सूचना मुझे मिली कि कोकर सरना समिति के द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई थी, जिसमें गैर आदिवासी ज़मीन में हमारा सरना झंडा का प्रयोग धर्मांतरित लोग करके, और वो भी ऐसे जगह में झंडा उन्होंने गाड़ा था जहाँ पे सूअर का मल होता है, आदमी खुद मल के ले जाता है, वहाँ नाली का पानी आ रहा है। अगर आप किसी की संस्कृति, आपकी सभ्यता, किसी का आपका धर्म का मान रखते हैं तो उसमें आपको मान रखना चाहिए। जो हमारी आस्था है, जो हमारे पूर्वजों की रूढ़िवादी परंपरा, जो हमारे कस्टमरी लॉ को मानने वाले लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे पहान पुजार बैगांव के द्वारा होता है, एक स्थापित होता है झंडा। चेरा झंडा को स्थापित किया जाता है हमारे इन पहान पुजार बैगा मानकी के द्वारा। कहीं पे भी, चाहे वो सरना स्थल हो, चाहे हमारा दुमकुड़िया हो, चाहे हमारा जहाँ पे पूजा पाठ का हो, चाहे यहाँ पे घर में भी अगर आप लगा रहे हैं, घर पे भी लगाते हैं तब भी पूजा पाठ करते हैं। तो हर जगह होता है, हर जगह होता है, हाँ, रीति रिवाज से होता है। तो आपको मालूम चला कि ऐसी ऐसी बात है वहाँ हाँ। पर, तो आप लोगों ने क्या किया, कितने लोग गए थे, क्या कुछ पूरी घटना क्या हुई वो बताइए। कोकर की महिलाएं थी, कुछ पुरुष भी थे। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थे, लेकिन हमारी आन बान शान की बात थी, क्योंकि मुझे लगातार पूरा झारखंड भ्रमण करना पड़ता है और हमारे पास ये समय नहीं था। कि हमारे पास समय तब होता जब झंडा को विधि विधान से अगर उखाड़ना होता तो हम बात करते अपने पहान पुजार बैगा और वहाँ के संबंधित हमारे जो सरना धर्मावलंबी, उन लोगों से भी बात किए कि क्या ये सच में पूजा किया था? नहीं, बिना पूजा किए। और अगर पूजा करता तो हम लोग का झंडा इसे फटा हाल में रहता, हमारा बुरी स्थिति में था। तो सबसे बड़ा दुख का बात है कि ये लोग ना झूठ का पुलिंदा है। हम सारा झंडा विधिवत प्रणाम करके उतार करके आए हैं, और हमारा जो संस्कार है, जो हमारा नियम है, वो लोग उसकी तरीके से लगाते और गंदगी में नहीं लगाते। तो हम अपने समाज के लोगों से पूछ के करते। आप लोग जब उखाड़ने गए तो क्या विरोध भी किया गया आप लोगों का? जैसे कि 3 झंडा 4 झंडा हम लोग जैसे निकाले हैं, उसके बाद ये लोग हम लोगों पे टूट पड़े, मारने लगे, धक्का मारने लगे, गेट से निकालने लगे। वो धर्मांतरित लोग थे और हमला कर दिया, मेरे पे हमला किया, मेरे साथियों पे हमला किया। मेरे जितने बुजुर्ग, हमारी महिलाएं गई थी वो हमें बचाई। वहाँ से बचाने के बाद गाली गलौज कोई करेगा तो हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे। जमीन ओनर अगर मुझे जानता होगा, जान गया होगा, अगर मुझे 1 रुपया भी दिया होगा तो मेरा समाज जो निर्णय लेगा मैं उसमें तैयार हूँ। और जो मेरे समाज को बचा नहीं सकते हैं, जो अजय तिर्की जैसे जो रेपिस्ट, जो रेप के मामले में जेल जा चुका आदमी मेरे चरित्र का बखान करेगा तो, और जो प्रेम शाही मुंडा समाज के लिए किया ही किया, बाप पार्टी में है, भारत का आदिवासी पार्टी में है, आदिवासियों के हितैषी होने के नाते तुमने किया रे दलाल, तुम मुझे बताओगे राजनीति क्या होता है। और राजेश कच्छप आए थे, वो तो क्रिश्चियनिटीज़ को सपोर्ट करने आए थे। यही राजेश कच्छप अपना कुकर्म को छुपाने आए थे कि कांग्रेस ने ही 1961 में आदिवासियों का कॉलम को हटा दिया था। जब आदिवासी में आते ही नहीं, हमारे पास में 702 या 3 शैलियाँ हैं जो पूरे भारत में है, उनकी शैली को हटाने वाला, जो उनका कॉलम को हटा करके कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने आदिवासी कॉलम को हटा के क्रिश्चियन, ये जो ईसाई धर्म का कॉलम दे दिया। तो इससे मानसिकता पता चलती है कि राजेश कच्छप हो, चाहे प्रेम शाही मुंडा हो, चाहे अजय तिर्की हो, दे ऑल आर दलाल्स।
ये लोगों को सस्ती राजनीति करनी है। कहीं इन लोगों की बहन बेटी के बारे में कोई राजनीति में बोला है क्या? ये लोग तो हमारे जयराम भाई का धूल के बराबर नहीं है। क्या है? तो आप गुमला वाले इंसिडेंट को एग्जाम्पल की तरह ले रही हैं कि वहाँ ऐसा हुआ, यहाँ भी होता होगा। हाँ, होता है। जमीन दलाल हावी होते हैं हमारा झंडा को, जिस जमीन की बात हो रही है वो डिस्टिलरी पुल के पास जो बिरसा मुंडा जी की जो समाधि है उनके पीछे की जमीन है। कई नेता खिजड़ी के विधायक हों, चाहे जो जेएमएम के नेता हों अजय तिर्की, वे लोग भी वहां पर पहुंचे हैं और वो इस मामले को जमीन विवाद दे रहे हैं कि आप भी एक पक्ष की ओर से गई हैं। क्या किसी पक्ष की ओर से आप गई थी या फिर केवल एक झंडे का ही मसला आपकी ओर से है? देखिए, अजय तिर्की जो केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष स्वघोषित जो अपने आप को घोषित किए हैं, मैं उनकी क्या ही निंदा करूँगा। वो बुड़बक है, वो समाज का हितकर बिल्कुल नहीं है। एक विधायक से ज़्यादा बॉडीगार्ड क्यों रखा है पता है? क्योंकि ज़मीन की दलाली खटता है। सुखदेव नगर थाना में 2007 और 8 में इनके ऊपर रेप का केस लगा और रेप का, हाँ, अजय तिर्की पर। और उस रेप का केस में वो जेल खट के आया हुआ आदमी, वो मेरे चरित्र का क्या ही बखान करेगा। तो जेएमएम के मतलब चेहरा है मुख्यमंत्री के साथ। इससे पहले वो क्या बोलते हैं, हमको बोल रहा था ना कि वो AMIM, वो क्या बोलते हैं, ओवैसी जी का, हाँ, ओवैसी जी का पार्टी से वो लड़े। तो वो मुझे कह रहे हैं कि जेल कैम्प के सुप्रीमो ने इसको भेजा है, टेंडर दिया है पैसा उठाने, तो प्रमाण दिखा दीजिए। और मेरे चरित्र का बखान आप नहीं, हमारा समाज का। जयराम आपको टेंडर देके भेजे हैं ये उन्होंने कहा है। और सोच लीजिए इसकी इतनी गंदी मानसिकता कि ये अगर मेरे को बोल रहे हैं कि जयराम की पार्टी से है तो मैं तो पार्टी, तो ये क्या ओवैसी की पार्टी से लड़े तो ओवैसी हो गए। आज तलवा चाट रहे हैं जेएमएम का, इससे पहले कांग्रेस में रहे। वो तो हमको बोल रहे हैं कि इसका चाल और चरित्र की बात कर रहे हैं। जब इंसान लड़ने नहीं सकता है, जब संस्कृति सभ्यता को बचाने की बात कर रहा है और ये हमारा चरित्र का बखान कर रहा है, तो इससे पता चलता है जो केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष होकर के सीरम टोली में हमारा सरना स्थल पे एक शब्द नहीं बोला, विरोध में बोला। हम लोग का लगातार विरोध करते रहा। और सुनिए, मंच के माध्यम से हमारी बेटी बहुओं को उन्होंने कहा कि चीर देंगे। ऐसे मानसिकता के लोगों से हम लोग बहु बेटी लोग क्या उम्मीद करेंगे? ये दोगला प्रवृत्ति पे बात हटा देते हैं। आप जो आज पीसी कर रही थी, आपने कई चीज़ें रखा, कई तथ्य रखे। ये मामला क्या केवल झंडा को लेकर के ही है या फिर क्या ईसाइयों के इतना खिलाफ आप हो गई हैं कि उनके चर्च को आप बुलडोजर से गिराने की बात कर रही हैं? कहाँ जा रहा है ये मामला? ये हमारा सरना स्थल पे ज़मीन पे बना हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी हमारी ज़मीन है। वो पेपर भी दिखाया मैंने आपको और वो वीडियो फुटेजेस भी दिखाया। आप हमें बताइए, ये लोग बाइबल में दिखाया, कई ऐसे धर्म ग्रंथों में दिखाया जो कि हमारे समाज के लोगों को ये गाली देते हैं और हमारे समाज प्रकृति पूजकों को कैसे मिटाना है, इनका षड्यंत्र उसमें प्रकृत है, पूरे तरीके से प्रकाशित है। तो ये पता चलता है कि समाज में हम लोगों को शुरू से दिग्भ्रमित किए जा रहे हैं लोग। और आज हमारा जो देश, हमारा राज्य है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य है, 28 सीट हम लोगों का है आदिवासियों का, उसमें धर्मांतरित लोग हैं। लगातार सोचिए, शुरू से ये लोग हमारे आरक्षण को और हमारे अधिकार को खाते आए हैं। आप मानो ना, आपका ये कॉलम है, एक मुस्लिम्स का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का कॉलम है। ये राजेश कच्छप जी क्यों आए? राजेश कच्छप जी इसीलिए आए हैं कि कांग्रेस की गलती को छुपाने के लिए। जब हमारा एक कॉलम था 1961 की जनगणना में, मैं लगातार कह रही हूँ, चाहे पेशा कानून एक्ट की पद यात्रा के दौरान हो, चाहे उससे पहले भी कई बार मैंने कहा है मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस का जो मानसिकता है बिल्कुल हमारे समाज के विरोध चलता है। और इसी को वो दर्शाते हुए देख लीजिए, 1961 में हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया था कांग्रेस ने। हाँ, ये बात कई बार उठी है। हाँ। अब वापस जमीन पर आते हैं। उस मामले में फिर से झंडा गाड़ने की बात कही जा रही है, सरना ईसाई भाई भाई के नारे लग रहे हैं। क्या होने वाला है आगे? सरना ईसाई भाई भाई होते तो ये हमारे में पत्थर थोड़ी फेंकते। पत्थर फेंक रहे हैं। मैंने वीडियो आप लोग को दिखाया, पत्थर फेंक रहे हैं यीशु मसीह के, मेरे ऊपर ने, मेरे पिताजी और मेघा उरांव के ऊपर और मेरे 5000 सरना आदिवासी भाइयों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं लोग। प्रशासन को इन्वॉल्व होना पड़ा। आज भी वो चर्च वहाँ पे विद्यमान है, इसीलिए मैं इस प्रकरण को स्टार्ट की। मैं ये स्टार्ट करूँगी तभी तो वहाँ जा कर के न्याय दिला पाऊँगी हमारे समाज के लोगों को। ठीक है, एक सवाल और आखिरी होगा कि लोग कह रहे हैं क्या निशा भगत जितनी तत्परता से
वहाँ का झंडा उखाड़ने गई, जो कि बिना रूढ़िवादी पद्धति से वहाँ पे स्थापित किया गया था। क्या पूरे रांची में घूम घूम कर करेंगे क्या? मैं करूँगी, जहाँ मुझे सूचना मिलेगी, मेरे लोग बताएंगे कि यहाँ पे गलत तरीके से हो रहा है, वहाँ मैं जाऊँगी। लेकिन यदि हमारा झंडा हमारे समाज के लोग जो सच में प्रताड़ित हैं और समाज के लोगों से बैठक करके, समाज के अगुवागनों के साथ पूछ करके, अगर उनकी कोई पीड़ा होगी तो अगर समाज अगर परमिशन देगा तो हमारे विधि विधान के साथ जो पहान पुजार बैगा मान की ये सब होते हैं, वो अगर पूजा करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और उस ज़मीन को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन विवादास्पद ज़मीन जो कोर्ट में चलना चाहिए तो कोर्ट जाइए ना, कोर्ट जाइए, लेकिन जबरन जो कब्जा करने वाली बात आएगी तो डेफिनेटली होंगे। हमें तो पता चला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पता चला कि ये लोग जो है गलत तरीके से ये लोग दूसरे का ज़मीन को हड़पने के लिए समाज का और ये जो जातिवाद का जो भड़का रहे हैं ये लोग, ऐसा कर रहे हैं। आप झंडे का प्रकरण ही देख लीजिए ना, सारे झंडे हम लोग निकाल करके हम लोग बहुत अच्छे से लेके आए और हमारा जो बैगा पहान पुजार जब भी पूजा करता है ना तो झंडा चेंज होता है, ना कि झंडा को फटे रहने के लिए गंदगी में झंडा नजर जी, जिसको लोग आप लोग छूने से भी कतरा रहे थे। वो तो हमारा अभिमान है, इसीलिए हम छू रहे। लेकिन कई ऐसे देखा होगा आपने, कई ऐसे पत्रकार छूने से भी कि गंदा है, लेकिन वह हमारा अभिमान है। वहाँ सोचिए वो लोग वहाँ पे लगा दिए। ये भी एक चीज़ है क्या कि जा करके वहाँ पे झंडा लगा दो, एक यूज़ कर रहे हैं। आपका पूरा मूल है कि ईसाई लोग सरना झंडा यूज़ ना करें। देखिए, ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे अन्य कोई भी हिंदू हो, कोई भी नहीं, हमारा धार्मिक मुद्दों में धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ में खिलवाड़ है। ये राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले केवल एक झंडा टूट गया था एक समुदाय का, हम सभी को याद है, एक पास के इलाके में तो दंगे जैसे माहौल हो गए थे। हाल की ही बात है रांची में। मुसलमान की बात होगी ना तो ये लोग दंगे कर देंगे, लेकिन जब भी आदिवासियों की बात आई है, सरना की बात आई है, हमारे झारखंड में 32 तरह की जनजाति रहती है। अभी भोक्ता परिवार को भी हमने आदिवासी में शामिल किया है। पूरे भारत में 702 प्रकार या 3 प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, तो सबके अलग अलग परंपरा है। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम कैसे चली गई तुम मंदिर में पूजा करने। मैं एक समाज की सेविका हूँ और मैं हमारे बूढ़ा बाबा बोलते हैं ना, हमारे महादेव बूढ़ा बाबा बोलते हैं, कई लोग उनको पूजा करते हैं। क्या ये लोग बताएंगे? संस्कृति और सभ्यता पहले भी आरोप लगता है कि निशा भगत हिंदू हैं और झूठ मूठ का केवल ईसाई और सरना। मेरे जब अभी ऑफिशियली आती हूँ ना तो कॉलम जब होता है तो हिंदू में नहीं जाती हूँ, इनका इसका कॉलम है, इसलिए मैं इन लोगों को कहती हूँ कि तुम माइनॉरिटी हो तो माइनॉरिटी में रहो। मैं अन्य में आती हूँ, मैं कहीं भी मान सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं घूम सकती हूँ, मैं कभी चर्च जाती हूँ, कभी मंदिर जाती हूँ। मेरे खुद घर के लोग धर्मांतरित है, मैं इसलिए मैं बहुत आहत हूँ कि मेरे खुद के घर के लोग धर्मांतरित है। क्या एक अच्छे इंसान होने के नाते क्या मैं उनके सुख दुख में नहीं जाऊँगी? चर्च जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मस्जिद के बाहर से ही हम लोग जो भी उनके दोस्त मित्र हमारे हैं उनके यहाँ जाती हूँ। आप देखे होंगे मेरा एक फ़ोटो भी आया होगा ईद में कि उनके वेशभूषा के हिसाब से मैं दिखाई दे रही हूँ। तो इस सब में क्यों नहीं बोलते ये लोग? मेरे चरित्र का बखान करने वाला ये लोग होता कौन है? मेरा चरित्र का अगर मैं गलत होंगी तो मेरा समाज मुझे बहिष्कार करेगा। ये लोग नहीं करेंगे जो खुद कैरेक्टरलेस है। ठीक है, आखिरी सवाल होगा, आगे क्या होने वाला है? क्या वो लोग चैलेंज दिया आपको कि हम लोग फिर से झंडा लगाएंगे, आप क्या कर सकती हैं? देखिए, खुद से झंडा लगाएंगे इन्होंने कहा है, तो जैसे मेरी नींद खुलती है, क्योंकि मैं आज भी नहीं सोई हूँ और इन 4-5 दिनों से मैं नहीं सोई हूँ कि मेरे समाज को मुझे बचाना है, मेरे अपने धरोहर को बचाना है। और कल सुबह से मैं और शाम तक रहूँगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन आदिवासी, जो सरना आदिवासी का जो मान सम्मान को उस नाली में गाड़ता है और उस सुअर के कुंबे में गाड़ता है और जहाँ आदमी मल करता है वहाँ पे गाड़ता है। मैं देखती हूँ, वो बोला है ना कि जो सरना धर्म का धर्मावलंबी बनने का जो चाहत रखता है, जब सीरम टोली में बोला था ना हमारे आदिवासी बेटी बहन लोग को चीर दूंगी, अजय तिर्की होश में रहो, तुम जानते नहीं हो अभी निशा भगत को। मैं ना तुम्हारे जैसे दलाल और दल्लों से डरती नहीं हूँ, चीर दूंगी मैं झारखंड की आदिवासी सरना बेटी हूँ, तुम्हारे जैसे दोगली प्रवृत्ति की नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। निशा भगत हैं, इन दिनों चर्चा में है, बवाल हुआ है पूरे रांची में। मामला है सरना झंडा को लेकर, जो कि हमेशा से ही विवादों में घिरा रहता है, क्योंकि कई बार आरोप लगता है कि कई अन्य धर्म के लोग हैं वो भी इस झंडे का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन से जुड़े मामलों को लेकर। शुक्रिया।